फ्रेंड्स बॉट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो से हमारा जावा का कोर्स स्टार्ट हो रहा है और अब हम जावा को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा और उसके बाद कुछ फीचर्स भी देख लेंगे जावा के क्या क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज जावा, जावा क्या है। तो जावा इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल रोबस्ट क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज स्पेशली डिजाइंड टू बिल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस। तो ये एक हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज है, रोबस्ट मींस स्ट्रांग है, क्लास बेस्ड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिजाइन की गई है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। तो जावा का जो मेन मोटिव है या जो की प्रिंसिपल है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। सो जावा इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म, जावा एक प्लेटफॉर्म भी होता है। तो व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सो एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स इज नोन एज प्लेटफॉर्म। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का एनवायरनमेंट जिसमें एक प्रोग्राम रन करता है उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो जावा का खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसको हम बोलते हैं JRE, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जावा का ये खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा पे। तो जावा की हिस्ट्री पढ़ते हैं पहले हम। तो हु डेवलप्ड जावा, जावा किसने डेवलप की थी। सो जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1991। 1991 में सन माइक्रोसिस्टम्स में जेम्स गॉसलिंग ने इसको डेवलप किया था। तो इनकी जो टीम थी उसको बोला गया था ग्रीन टीम। तो हिस्ट्री ऑफ जावा स्टार्ट्स विद ग्रीन टीम। तो इसमें जेम्स गॉसलिंग थे, माइक शेरिडन थे, पैट्रिक नॉर्टन थे जिन्होंने जावा का प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था 1991 में जून के मंथ में। और इनकी ये जो स्मॉल टीम थी सन इंजीनियर्स की, इसको बोला गया था ग्रीन टीम। एंड इट वाज इनिशियली डिजाइन्ड फॉर स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक सेट टॉप बॉक्सेस। तो इन्होंने ये क्यों डेवलप किया था, तो ये जो अप्लायंसेस जो बनते थे जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे उसमें जो इनको लगा वो ये था कि जो ये कोडिंग करते थे वो बार बार इनको करनी पड़ती थी। जैसे कोई अप्लायंस है जिसको सेम ही फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए भी अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती थी। तो इन्होंने एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सोचा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, तो जिसका एक ही कोड अगर हम लिख दें तो वो डिफरेंट अप्लायंसेस में चल जाए अगर सेम ही फंक्शन परफॉर्म करना है। तो इन्होंने इसलिए जावा को डेवलप करना स्टार्ट किया था। सो फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक। इसको सबसे पहले ग्रीन टॉक बोला गया था बाय जेम्स गॉसलिंग। और जो फाइल की एक्सटेंशन होती थी वो होती थी .gt। जैसे जावा की अभी की फाइल की एक्सटेंशन होती है .java, तो जब इन्होंने इसको ग्रीन टॉक बोला था तो इसकी एक्सटेंशन होती थी .gt। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक, इसको ओक भी बोला गया एंड वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट। ये ग्रीन प्रोजेक्ट का एक पार्ट था। तो अब ओक क्यों बोला गया, तो ओक होता क्या है। तो ओक एक ट्री होता है जो काफी स्ट्रांग होता है। तो ओक इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड चोजन एज अ नेशनल ट्री ऑफ मैनी कंट्रीज। तो ये काफी कंट्रीज का एक नेशनल ट्री भी होता था, USA, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया। तो इसलिए इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम ओक रखा। लेकिन 1995 में ओक को रीनेम करके जावा कर दिया गया बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी टेकन एज अ ट्रेडमार्क बाय ओक टेक्नोलॉजीज। तो ओक ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क था ओक टेक्नोलॉजीज का, इस वजह से इन्होंने नाम को रीनेम किया और जावा रख दिया। तो जावा क्यों रखा, तो जो इनके टीम मेंबर्स थे वो गैदर हुए टू चूज अ न्यू नेम और सजेस्टेड वर्ड्स कुछ ऐसे थे डायनेमिक, रेवोल्यूशनरी, सिल्क, जोल्ट, DNA एटसेट्रा। लेकिन ये इस चीज की सर्च में थे कि कोई यूनिक सा कुछ बढ़िया सा नाम होना चाहिए। सो जावा वाज वन ऑफ द टॉप चॉइसेस अलोंग विद सिल्क। तो जावा क्योंकि बहुत यूनिक सा नेम था तो सारे जो मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स थे सबने प्रेफर किया जावा रख लेते हैं नाम। तो इन्होंने जावा नाम रख लिया। अब जावा क्यों रखा, जावा इसीलिए रखा था क्योंकि सबने प्रेफर किया था। अब जावा क्या है, जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया वेयर द फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस्ड। तो जावा एक इंडोनेशिया का आइलैंड है जिसमें कॉफी प्रोड्यूस होती है। एंड जावा वाज चोजन बाय जेम्स गॉसलिंग व्हाइल हैविंग कॉफी नियर हिज ऑफिस। तो जब वो कॉफी पी रहे थे तब उन्हें लगा कि चलो जावा रख लेते हैं, तो ऐसे जावा का नाम हुआ। नाउ जावा इज जस्ट अ नेम नॉट एन एक्रोनियम। तो एक्रोनियम का क्या मतलब होता है, जैसे हम कोई चीज बोलते हैं ना, जैसे बीटेक, तो इट मींस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसको शॉर्ट करके बीटेक बोलते हैं। तो सेम ऐसे ही जावा कोई एक्रोनियम नहीं है, ये एक जस्ट एक नेम है जावा। ओके, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है किसी वर्ड की। अब अप्रैल 20 में 2009 में इट वाज अनाउंस्ड
that Oracle Corporation would acquire Sun for $7.4 billion. तो पहले ये Sun Microsystems का था जावा, लेकिन Oracle Corporation ने अप्रैल में 2009 में सन माइक्रोसिस्टम्स को अक्वायर कर लिया और वो इनकी जो डील हुई थी ये कंप्लीट हुई थी जनवरी 27, 2010 में जाकर। अब जावा के ये कुछ वर्जन्स हैं जो सबसे पहले जो कमर्शियली रिलीज हुए थे। डेवलप तो 1991 में हुई थी लेकिन मार्केट में 1995 से आई थी। तो ये कुछ हमारे वर्जन्स हैं, ये आप देख लीजिए। और फिर अब हम फीचर्स ऑफ जावा पर आते हैं। तो जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, काफी सिंपल है, इजी टू लर्न है। सिंटैक्स तो बहुत ही सिंपल है और इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि अगर आपको ये समझ में आ गई ना तो आप C++, पाइथन सबको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है ये। तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि जावा में अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उन डिफरेंट पार्ट्स को या प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। नाउ इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। Java is a platform independent language because it is different from other languages like C, C++. तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये उस पे बेस नहीं होती है OS पर। इसका एक अलग ही कंपाइलर होता है जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब रोबस्ट का सिंपली मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग। ये एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है। तो ये होता क्या है, इसकी एक तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है और यहाँ पे क्योंकि पॉइंटर्स नहीं है, C++ और C में पॉइंटर्स होते थे तो इसमें पॉइंटर्स नहीं है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को भी हम अवॉइड करते हैं। तो होता क्या था कि प्राइवेट टाइप के जो डेटा टाइप्स होते थे उसको भी हम एक्सेस कर सकते थे पॉइंटर्स की हेल्प से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर्स है ही नहीं तो वो चीज हम एक्सेस कर ही नहीं पाते। तो एक ये सिक्योरिटी रीजन भी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। देयर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। होता क्या था कि C++ में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर कर देते थे तो होता क्या था, अगर हमें किसी वेरिएबल में से वैल्यू को हटाना है ये हम डिलीट कीवर्ड का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है। तो अब जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है कि अगर उसको लगता है कि ये चीज अभी यूज में नहीं है और ये फालतू में पड़ी हुई है ऐसी, तो वो उसको गार्बेज कलेक्टर से उस वैल्यूज को हटा देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का भी मैकेनिज्म है। अगर आप कुछ भी प्रोग्राम बनाते हैं आपको आउटपुट मिलना चाहिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग से हम उसको चीज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल हैंडलिंग का भी प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखते हैं डायनेमिक। ये डायनेमिक है। जावा इज ए डायनेमिक लैंग्वेज। तो ये डायनेमिक है। इट सपोर्ट्स डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। इट मींस क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। ये डिमांड में ही लोड होती है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स फंक्शंस फ्रॉम इट्स नेटिव लैंग्वेजेस C++। तो पोर्टेबल है। जावा इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो किसी भी कंप्यूटर में डिवाइसेस में चल जाती है। हाई परफॉर्मेंस है। जावा इज फास्टर देन अदर लैंग्वेजेस। ये काफी लैंग्वेजेस से फास्टर है तो इसलिए हाई परफॉर्मेंस है। मल्टी थ्रेडेड। अब मल्टी थ्रेडेड का क्या मतलब होता है? अ थ्रेड इज लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब सिंपली क्या होता है कि जैसे अगर एक बहुत सारे टास्क हैं तो होता क्या है, एक करके अगर टास्क को करेंगे तो सपोज करो हमें कोई 2 टास्क एक साथ करने हैं तो 2 टास्क एक साथ करने को हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। तो करते क्या है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है वो कुछ टाइम एक प्रोसेस को देता है, फिर कुछ टाइम दूसरी प्रोसेस को देता है, कुछ टाइम तीसरी प्रोसेस को देता है और ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि ये एक ही टाइम पे हो रहे हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं तो हम पैरेलली भी रन कर सकते हैं प्रोग्राम को या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो ये होता है यार, यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर टाइम का वो होता है मैनेजमेंट। तो मेमोरी शेयर हो जाती है और मेमोरी शेयर हो जाती है तो ज्यादा मेमोरी यूज नहीं होती। और थ्रेड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीमीडिया, वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं और इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो मेन एडवांटेज मल्टी थ्रेडिंग का यही है कि हम मेमोरी को सेव करते हैं और कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। तो जावा इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स। इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स नहीं होते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि प्रिमिटिव टाइप का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। सी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि अगर हमारा 32 बिट का आर्किटेक्चर है तो 2 बाइट कंज्यूम करता था इंटीजर डेटा टाइप, और अगर 64 बिट का होता था तो 4 बाइट कंज्यूम करता था। तो यहाँ पर जावा में क्या होता है, अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है, कोई भी आर्किटेक्चर हो, इंटीजर का टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो साइज होता है वो फिक्स होता है और इंटीजर टाइप के लिए यहाँ पर 4 ही फिक्स होता है। नाउ नेक्स्ट फीचर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारा जावा जो है लैंग्वेज वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि
हमारा जैसे कोई प्रोग्राम होता है, कोई बहुत बड़ा हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मेन अगर जो हमारा पीसी है उस पर अगर हमारा मेन सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन रन कर रही है, तो उसका कुछ पार्ट्स या कुछ भी प्रोग्राम के पार्ट्स हम डिफरेंट मशीन्स पर भी चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, जैसे कोई सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम इस मशीन पर रन कर रहे हो, नंबर 1 मशीन पर, यानी सेंटर वाली मशीन पर। अब होगा क्या कि इस पर रन हो रहा है, तो सपोज करो जो मिडिल वाली मशीन के ऊपर जो मशीन है उस पर एडिशन का प्रोग्राम है, साइड वाली मशीन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का है, और नीचे वाली मशीन में सब्ट्रैक्शन का है। तो ऊपर आप देख पा रहे होगे, तो इसमें जो होगा वो डिफरेंट मशीन से ये प्रोग्राम को उठाएगा या फंक्शंस को कॉल करेगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ। तो जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपके फ्रेंड्स को इस जावा के कोर्स के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कीजिए। और आज के लेक्चर में हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में से आप नोट्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा और उनको जरूर पढ़िएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।